गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुल्लो पान चढ़ाए, सोना मुल्लो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। स्वागत है आप सबका भाई बहनों इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है बिब्लिकल वुमेन अर्थात मसीही महिलाएं। जी हाँ, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम मसीही महिलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमने उन चरित्रों को भी देखा जो अच्छे हैं और साथ साथ हमने ऐसे चरित्रों को भी देखा जो बुरे हैं, जिनसे हम कुछ भलाई नहीं सीख सकते, लेकिन वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें जागरूक करते हैं और हमें आगाह करते हैं कि हमारे जीवन में गलत बातें ना पाई जाएं। जितनी स्त्रियां हैं उन सब के जीवन में मातृत्व प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा होती है। हर स्त्री माँ बनना चाहती है और वो स्त्री जो माँ नहीं बन पाती, ये उसके लिए बहुत ही पीड़ा और बहुत ही एक कलंकित करने वाली बात होती है। ऐसी स्त्रियां जिनके पास संतानें नहीं होती हैं, समाज उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। समाज उनको एक बहुत ही बुरी दृष्टि से देखता है और वो अपमानित होती है। मेरे प्रियो, आज जो समय हमें दिया है परमेश्वर ने, इसमें जिस चरित्र को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो चरित्र है एक आदर्श माँ का चरित्र, एन आइडियल मदर। जब आप एक आदर्श माँ का चित्र अपने सामने रखना चाहते हैं तो कौन आपके सामने आएगा? जी हाँ, बाइबल में अनेक महिलाएं हैं जिन्हें हम आदर्श माँ का
नाम दे सकते हैं। आदर्श माता कौन बन सकती है? वो जिसके बच्चे होनहार निकलें, योग्य निकलें, समाज की भलाई करें, परमेश्वर की महिमा करें, उस माँ को एक आदर्श माँ कहा जा सकता है। लेकिन जिसके बच्चे बर्बाद हो जाएं, बिगड़ जाएं, बुराई में, गुनाह में गिर जाएं, उस माँ को आदर्श नहीं कहा जा सकता। जब आप इस तरह की बात देखते हैं तो आप मूसा के बारे में सोच सकते हैं, अर्थात उसकी माँ एक आदर्श माँ हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह की जो माँ है उसे भी आदर्श माँ का दर्जा दिया जा सकता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता की माँ है, वो भी आदर्श माँ के दायरे में आ सकती है। लेकिन एक और व्यक्तित्व है, एक और स्त्री है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उसका नाम है हन्ना। जी हाँ, हन्ना। हन्ना की कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। हन्ना का जो पति था एल्काना, वो उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। इसलिए हन्ना ने अपने पति से कहा कि परमेश्वर ने मेरी कोख को बंद करके रखा है, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि आपका वंश जो है वो आगे बढ़े, आपके बेटे और बेटियां हों। इसलिए आप क्या करें, एक और विवाह कर लें, एक और शादी कर लें। हन्ना ने समाज की दशा के अनुसार अच्छा सोचा। उसने ये विचार किया कि मेरे पति का वंश जो है वो चलता रहे। उस समाज में बेटे का होना बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता था। जिनके पास बेटे नहीं होते थे उनका वंश मिट जाता था, ऐसा कहा जाता है। मेरे प्रियो, एल्काना ने भी क्या किया, एक शादी कर ली। और शादी किससे की? पनिन्ना से। इन दोनों नामों को देखें तो ऐसा लगता है ये जो पनिन्ना थी वो शायद हन्ना की बहन थी या बहुत ही करीबी थी। परमेश्वर ने समय के साथ पनिन्ना को आशीषित किया, उसके बेटे और बेटियां हुए। जब उसके बेटे और बेटियां होने लगे तो वो हन्ना से घृणा करने लगी, उसे तुच्छ जानने लगी। और जब जब उसे मौका मिलता था तो वो हन्ना को दुखी करती थी, उसको चिढ़ाती थी। मैं कल्पना कर सकता हूँ, हो सकता है कि वो अपने बच्चों को उसके पास जाने से रोकती हो। हन्ना तो बहुत खुश हुई होगी जब उसने देखा कि मेरी बहन के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं और मेरे पति का वंश चलेगा, लेकिन उसने उसको घुड़क दिया और शायद कहा होगा, हे बांझ, मेरे बच्चों से दूर रहना। मेरे प्रियो, एक स्त्री के लिए बांझ और विधवा ये दो सबसे बड़ी गालियां हैं। बांझ और विधवा होना एक स्त्री के लिए कलंक है, दुख और अपमान का कारण है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये स्त्री जो हन्ना है, जो लोगों की भलाई करना चाहती है, जो अपने परिवार को आशीषित और खुशहाल देखना चाहती है, उसको बदले में क्या मिलता है? उसको मिलता है अपमान और निंदा और घृणा, तुच्छ जाना जाना। मेरे प्रियो, लेकिन ये खुशी की बात है, एल्काना उससे प्यार करता है और एल्काना जो है समय समय पर प्रत्येक वर्ष शीलो में जाता है, जहाँ वाचा का संदूक है, जहाँ पर एली याजक है, उसके बेटे हैं होपनी और पिनहास, वो भी वहाँ पर याजक हैं। ये हर एक वर्ष वहाँ जाता है, अपने सारे 10 मांस को इकट्ठा करके वहाँ ले जाता है, परमेश्वर का बलिदान उसको परमेश्वर को चढ़ाता है और अपने परिवार के साथ वो आनंदित होता है, लेवियों को दान देता है। ऐसे में वो अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके बेटों को सबको वो उपहार देता है, लेकिन अपनी पत्नी हन्ना को वो 2 गुना देता है। और ये बात शायद पनिन्ना को पसंद नहीं आती और इसलिए वो क्या करती, हर कोशिश करने के बावजूद वो उसके पति को उससे अलग नहीं कर पाई। 5 पद हम पढ़ेंगे। परंतु वो हन्ना को दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ पर वही बात का वर्णन है कि हन्ना को
एल्काना दोगुना भाग दिया करता था। सब बातें ठीक थी, लेकिन चूंकि उसकी कोख बंद थी इसलिए उसके जीवन में परेशानियां थीं। और जब जब ये जो पनिन्ना है देखती थी कि हन्ना खुश है, आज संतुष्ट है, बस उस समय ही वो चिढ़ा देती थी और उसको पीड़ित करती थी। वो रोती थी, वो व्याकुल होती थी। और एल्काना कहता था, तू क्यों रोती है, तू क्यों पीड़ित होती है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? मेरे प्रियो, पति पति है, 10 बेटों से बढ़कर है, लेकिन एक पत्नी संतान चाहती है और उस संतान को पाने के लिए वो क्या करती है, वो सारी कोशिशों में जब नाकामयाब हो जाती है तो वो अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर की वेदी के पास पहुंच जाती है, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे इसी का 1 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। वहाँ देखें क्या लिखा है। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पर ये स्त्री अपनी समस्या को लेकर सही जगह पर पहुंच जाती है। परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है, जो मंदिर है, पवित्र स्थान, उसके दरवाजे पर जाकर ये गिर पड़ती है, ये रोने लगती है। वचन बताता है कि वो बिलक बिलक कर रोती है, वो विलाप करती है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, मेरी इस निंदा को, मेरी इस नाम धराई को तू दूर कर दे। अगर तू मुझे भूल ना जाए, अगर तू मेरी सुधि ले और मुझे तू एक बेटा दे दे, तो वो बेटा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, बल्कि उसे तैयार करके, उसे सिखा के, उसे योग्य बना के मैं तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए अर्पण कर दूंगी और वो तेरे लिए ठहराया जाएगा। उसके सिर पर छुरा जो है वो कभी भी नहीं फेरा जाएगा। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना जब वो वहाँ पर करने लगी, रोने लगी, एली वहीं पास में बैठा था। उसने देखा कि ये स्त्री जो है इसके होठ हिल रहे हैं। जब एली ने देखा तो उस समय वो रो नहीं रही थी, बल्कि उसके आंसू बह रहे थे और उसके होठ जो है हिल रहे थे। और वो क्या सोच बैठा कि ये स्त्री तो शराब के नशे में है। और वो कहने लगा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपने नशे को उतार डाल। तो ये बात जो है हन्ना को काफ़ी पीड़ा पहुंचाने वाली लगी और वो कहने लगी, हे स्वामी, तू अपनी इस दासी को ओछी स्त्री मत जान। मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, मैं तो सताई गई हूँ, मैं अपमानित की गई हूँ और इसलिए मैंने अपने दिल की बात अपने प्रभु से कही है। मैंने प्रभु को अपना सारा दर्द बताया है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जो परमेश्वर का सेवक है शायद वो भी आपकी पीड़ा और आपके दर्द को न समझने पाए, लेकिन जब आप उनको बताते हैं तो वो समझ जाते हैं। एली ने कहा, जा, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे, परमेश्वर तेरी मुराद को, तेरी ख्वाहिश को, तेरी इच्छा को पूरा करे। उसके बाद हन्ना के जीवन में हम एक बदलाव को देखते हैं। हन्ना का जो हृदय है वो पत्थर का हो जाता है। वो तय करती है, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं विलाप नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी अपने परमेश्वर को बता दी है। इसलिए अब रोने और विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ मैं जीवन का सामना करूंगी। मेरे प्रियो, इस बात की आवश्यकता है जब आप अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को प्रभु के सामने रख देते हैं, फिर आप दृढ़ हो जाइए। परमेश्वर ने आपकी विनती को सुना है, वो आपको आशीर्वाद देगा, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो आपके अपमान को दूर करेगा, वो आपकी खाली झोली को भरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वही है जो कोख को बंद करता और खोलता है। उसी के आदेश से आप संतानों के हकदार बनते हैं। मेरे प्रियो, जब
हन्ना ने ऐसा किया तो समय आया कि परमेश्वर ने उसकी गोद को भरा और समय आया कि उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का नाम रखा जाने लगा तो उसने उसका क्या नाम रखा, मेरे साथ पढ़ने के लिए आप निकालें, पहला शमूएल 1 अध्याय और 20 पद। तब लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। शमूएल उस बच्चे का नाम रखा गया, परमेश्वर से मांगा हुआ, ताकि हमेशा उसे याद रहे कि ये मेरा नहीं है, मैंने प्रभु से मांगा है और मांग कर पाया है, ये उसकी महिमा के लिए अर्पित किया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी इस बेटी के आंसुओं को देखा, उसकी पीड़ाओं को देखा, उसकी परेशानियों को देखा, उसके दुखों को देखा, उसके अपमान को देखा। परमेश्वर आपके दुख और अपमान और पीड़ाओं को देखता है। परमेश्वर तब तक हन्ना के लिए कुछ कार्य ना कर सका जब तक हन्ना ने अपना सारा बोझ यहोवा के कदमों के पास लेकर नहीं आई। जब उसने रो रो कर आंसुओं के साथ अपनी विनती अपने प्रभु से कही, उसके बाद प्रभु ने उसके अपमान को, उसकी निंदा को, उसके बांझपन को दूर कर दिया और उसकी झोली को उसने भर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम अपनी सारी पीड़ाएं, सारी परेशानियां, सारी विपत्तियां प्रभु के पास लेकर आ जाएं और उससे जो हमने वादा किया है कि प्रभु हम तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, हम तेरे वचन का प्रचार करेंगे, जो भी हम उससे वादा करते हैं उसको जब हम निभाने के लिए इससे रहते हैं तो परमेश्वर ऐसी हमारी दुआओं को सुनता है जो उसकी महिमा के लिए की जाती हैं, जिनका उद्देश्य परमेश्वर के नाम को महिमा देना होता है, समाज की बेहतरी और बड़ाई करना होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर तब तक आपका इंतज़ार करता है। वो चाहता है कि आप अपनी पीड़ाओं और परेशानियों को उसके पास लेकर आएं। जिस तरह से हन्ना अपनी पीड़ाओं और अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को प्रभु के पास लेकर आई और उसने प्रभु पर विश्वास रखा, और जब परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको संतान दी, पुत्र रत्न दिया, तो उसने उसका नाम शमूएल रखा, परमेश्वर से मांग कर पाया। कितनी महान बात है, कितनी अच्छी बात है जो हम और आप सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। आवश्यकता है कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी बाधाओं को, अपनी मुसीबतों को लेकर अपने परमेश्वर के पास आएं, ताकि परमेश्वर महिमान्वित हो और हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरे साथ आप इसी पुस्तक का पहला शमूएल 1 अध्याय और उसके 22 पद को भी पढ़ें। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब तक बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले आऊंगी कि वो यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा रहे। वचन ये बताता है कि एल्काना अपने परिवार के साथ प्रत्येक वर्ष जहाँ परमेश्वर का तंबू था, सीलो था, वहाँ जाता था और यहाँ पर भी वो जाने के लिए तैयार है। पनिन्ना और उसका परिवार जाने के लिए तैयार है, लेकिन हन्ना कहती है नहीं, हे स्वामी, मैं अभी नहीं जा सकती, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगी जब तक ये बेटा जो है ये बड़ा ना हो जाए, अर्थात इसका दूध ना छूट जाए, जब तक ये रोटी ना खाने लगे तब तक मैं इसकी देखभाल करना चाहती हूँ, मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ, और जब इसका दूध छूट जाएगा तब मैं इसे लेकर जाऊंगी और ये परमेश्वर के भवन में छोड़ा जाएगा और वहाँ ये परमेश्वर की सेवा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आदर्श माँ का चरित्र जो है वो उभर रहा है। ये माँ अपने कर्तव्य को, अपने बच्चे को, उसकी परवरिश को, उसकी देखभाल को कितनी गंभीरता से लेती है।
वो ये नहीं कहती हाँ सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी, और चूंकि परमेश्वर ने मुझे संतान दी है तो अब मेरी जो सौत है वो मुझे अपमानित नहीं कर सकती, अब मैं खुश हूं। नहीं, उसके अंदर बदले की कोई भावना नहीं पैदा होती, वो कुछ और नहीं सोचती। वो इस बात पर ध्यान करती है कि उसने परमेश्वर से किस बात की प्रतिज्ञा की है, और उसे जो समय मिला है अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, मेरे प्रियो, उस पर वो पूरा ध्यान देती है। कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों की परवरिश पर पूरा ध्यान नहीं देती। कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को झूला घरों में और दूसरों के सहारे छोड़ देती हैं। उन्हें नौकरी करना है, वो नौकरी करने के लिए जाती हैं, परिवार में दूसरे कामों को करती हैं, तरह तरह की पार्टियां अटेंड करने के लिए जाती हैं, कार्यक्रमों में जाती हैं, ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं। अपने बच्चों पर जो ध्यान देना चाहिए उसको नहीं देती हैं, और नतीजा ये होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बगावती हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। हन्ना से सीखिए। हन्ना कहती है कि जब तक मैं अपने इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं परमेश्वर के सामने भी नहीं जाऊंगी। वो अपने बच्चे को कितना महत्व देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर को कम महत्व देती है, परंतु वो कहती है कि बच्चा मेरे ऊपर निर्भर है और मैं इसका पालन पोषण करूंगी। जब बच्चा छोटा ही है उसको सिखाती है, उसके जहन में भरती है कि हे बेटा, तेरा नाम सैमुअल है, जिसका अर्थ है कि मैंने परमेश्वर से मांग कर तुझे पाया है। तुझे ऐसा कर बनना है, तुझे इन सारी बुराइयों से दूर रहना है। और जब वो छोटा बच्चा है, अभी वो कुछ बोल नहीं सकता, उसको सारी बातें समझाई जाती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंच जाती हैं। और जब वो बेटा जो है एली के पास पहुंचाया जाता है, जिसके बेटे भ्रष्ट होते हैं, होप्नी और पीनहास, उस भ्रष्ट माहौल में भी सैमुअल के ऊपर उस बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना मजबूत हो जाता है। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों की ओर अपनी नज़र को उठाकर देख रहा है कि काश उसको ऐसे लोग मिले, काश सैमुअल के समान बेटे इस संसार में हों जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आता, क्योंकि जब तक हन्ना के समान माताएं ना हो, सैमुअल के समान बेटे पैदा नहीं हो सकते। सैमुअल के समान बेटे इस समाज को नहीं मिल सकते। कई बार हम रोते हैं, आपस में कहते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैंने अपने कर्तव्य को निभाया, तुमने बेटा मांगा, मैंने तुम्हें दिया। उस बेटे को क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया, और जो तुमने बनाया वो हो गया। मेरे प्रियो, ये जो हमारी संतानें हैं, ये जो बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनका पालन पोषण करना, उनको सिखाना और तैयार करना, ये अति महत्वपूर्ण कार्य है। इसे दूसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चे का जो मन है वो कोरे कागज के समान होता है, और उस पर बुराई और भलाई का प्रभाव बहुत शीघ्रता के साथ पड़ता है। समाज में जिसमें हम रहते हैं उसमें बुराइयां हैं, उसमें हर प्रकार की बुराई पाई जाती है, और जब आप सावधान नहीं होते हैं तो आपका बच्चा उन बुराइयों को सीख लेता है जो उसके मित्रों में पाई जाती हैं, पड़ोसियों में पाई जाती हैं, लोगों में पाई जाती हैं, और वो बुराइयां बढ़ती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप खेत में अगर गुलाब के पौधे लगा रहे हैं तो ये आवश्यक है कि आप बराबर देखभाल करें, और जब उसमें जंगली पौधे उगने लगें तो उन्हें उखाड़ कर आप बाहर फेंकें और उन्हें निकालें, और उसकी गुलाब की खेती की आप देखभाल करें तो आपको अच्छे गुलाब मिलेंगे। लेकिन अगर आप खेत में गुलाब लगाकर भूल जाएं और बहुत दिनों के बाद जाएं तो आपको वो गुलाब जो हैं मिलेंगे, लेकिन वो जंगली हो जाएंगे।
अगर गुलाब जो हैं चारों तरफ जंगली घास के बीच में उगते हैं, उनकी बराबर देखभाल ना की जाए, कटिंग ना की जाए और घास फूस ना निकाला जाए, तो अच्छे खासे गुलाब जंगली गुलाब हो जाते हैं। जी हाँ, ये आपकी संतानें, यदि आप इनके प्रति गंभीर नहीं हैं, इन्हें आप इनके जन्म होने के समय से ही सिखाते नहीं हैं प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर के लोगों से प्यार करना, उसकी आज्ञाओं को आप बताते और सिखाते नहीं हैं मेरे प्रियो, तो आपकी संतानें बिगड़ जाएंगी। और अगर आपकी संतानें बिगड़ी हुई हैं तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आप अपने पति पर दोष नहीं लगा सकते। माता को अपना कर्तव्य निभाना है। पति परिवार का मुखिया होता है, परिवार का याजक होता है, उसे भी अपने कर्तव्य को निभाना है और आप दोनों ने मिलकर परमेश्वर के कार्य करना है मेरे प्रियो। और समय आता है कि सैमुअल बड़ा होता है, उसका दूध छुड़ाया जाता है और ये माँ अपने वचन के अनुसार ले जाकर बेटे को परमेश्वर के मंदिर में ले जाकर छोड़ती है और एली से कहती है, स्वामी ये वही बेटा है जिसके लिए मैं यहाँ पर रो कर दुआ कर रही थी, प्रभु ने मेरी सुनी और मैं इसको प्रभु के लिए अर्पित करती हूँ। एली कहता है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु इसके बदले तुम्हें और भी संतान दे मेरे प्रियो। और यही होता है, परमेश्वर उसे और भी संतान देता है। और हर वर्ष जब हन्ना वहाँ जाती है शीलो में, तो वो जाकर उसके लिए, अपने बेटे के लिए एक बागा लेकर जाती है। ये हम उसका प्यार देख सकते हैं। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीषित करे। आइए हम सब प्रार्थना मांगें। महान पिता, धन्यवाद देते हैं, एक और उदाहरण आपने हमारे सामने रखा कि हम सीख सके पिता, एक आदर्श माता कैसी माता होती है। इन बहनों को, इन बेटियों को, इन माताओं को प्रभु आप आदर्श माता बनने में सहायता करें। इनके परिवारों में, इनके जीवन में खुशहाली और आनंद हो और प्रभु का राज्य इनके जीवन में पाया जाए। प्रभु का नाम महिमान्वित हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।